चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अब मैं एक एक करके कुछ एग्जांपल लेकर रहा हूँ, आप बताना कहाँ कहाँ टीडीएस कटेगा, कहाँ कहाँ नहीं कटेगा, है ना। बोलो बच्चा बोलो। मतलब सारा मिक्स करके जितना सेक्शन पड़ा है सारा का। हाँ, पता नहीं किस में कौन सा सेक्शन लगेगा, ये आपको ही बताना पड़ेगा। और ये जो सारी एंट्रियाँ, सारी ट्रांजैक्शन हो रही हैं, ये सब NIFM लिमिटेड की ट्रांजैक्शन है, ध्यान रखना। मतलब पेरेंट कंपनी, जो कंपनी ट्रांजैक्शन कर रही है, जिस कंपनी में आप अकाउंटेंट हो, वो ये कंपनी है। आप इस कंपनी में अकाउंटेंट हो सब, और ये कंपनी कुछ ट्रांजैक्शन कर रही है। आप मुझे बताना टीडीएस कटेगा या नहीं कटेगा, कब कटेगा, एक एक करके देखते हैं। हाँ जी, बताओ कहाँ कहाँ टीडीएस कटना चाहिए, कहाँ कहाँ नहीं कटना चाहिए, एक एक करके चलते हैं ना। ये नोट कर लिया आप सब लोगों ने? एक बार जिसने नहीं करा नोट कर लो एक बार, फिर आराम से करते हैं। फर्स्ट वाला 194J होगा। किसी का भी टीडीएस नहीं कटेगा, क्लास वाले तो मना कर रहे हैं। नहीं तो टीडीएस कटेगा क्या? नहीं कटेगा, किसी का भी नहीं कटेगा। इतना इंक बेकार बर्बाद करी मैंने। पक्का नहीं कटेगा। लोन 25 लाख रुपए का लोन है, 12% का इंटरेस्ट है। एक महीने का कितना होगा? एक महीने का इंटरेस्ट 30,000 रुपये हो जाएगा। एक बच्चा फंसा था। अच्छा, इंटरेस्ट पे टीडीएस नहीं कटेगा। ये 1/6 को जो लोन लिया 30,000 रुपये महीने का तो ब्याज ही होगा इसका। 30,000 होगा, ज्यादा होगा, 3 लाख रुपए। सर बैंक से ही है ना, बैंक वाली 3 लाख रुपए साल का ब्याज आ रहा है, 12% पर एनम है। बैंक से लिया, टीडीएस नहीं कटेगा। और ऊपर ऑडिटर की फीस पे और कमीशन पे वो भी नहीं कटेगा। ये इतना खाली भी नहीं हूँ मैं भी, और आप भी नहीं, ऐसा नहीं। एक बार दोबारा देखो। जो दो है सेकंड और फोर्थ वाला, वो एक ही से ही है मिस्टर एक्स। हाँ, दोनों मिस्टर एक्स ही हैं। अच्छा, यहाँ पे मिस्टर एक्स लिखा नहीं क्या मैंने? ओहो, अगर एक ही को देना है तो हाँ, सॉरी, जल्दी प्यास लग गई मुझे ना। ये भी मिस्टर एक्स ही है। अब कमीशन पे कटेगा, कमीशन पे कटेगा, है ना। कमीशन पे कटेगा क्योंकि दोनों मिस्टर एक्स हैं, और 12 और 12 24,000 हो गए, है ना। 12,000 दोनों कितने हो गए। लेकिन एक बात सुनो, ये तो कहाँ गया? हरियाणा में, और ये मुंबई में। ये क्या लेन देना है? ये गोडाउन लिया है। एक तो इसमें दो अलग अलग चीज़ लिए हैं। गोडाउन लिया है और वो भी हरियाणा में, उसी एक्स के थ्रू एक ऑफिस खरीदा और मुंबई में खरीदा। दो अलग अलग जगह पे लोकेशन पे खरीदी है, तो कटेगा अब भी। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा, वो तो आप बात ठीक कह रहे हो। आप NIFM के अकाउंटेंट हो, बात ठीक कह रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ, जब मिस्टर एक्स को पहली बार कमीशन दिया, गोडाउन खरीदा था हमने, और वो भी हरियाणा में खरीदा था। फिर मैं दूसरा बोल रहा हूँ कि जब दोबारा मिस्टर एक्स से काम कराया, अब की बार उसने हमें एक ऑफिस दिलवाया, वो भी मुंबई में दिलवाया। क्या आप कटेगा टीडीएस? एक बार सोच लो। लेकिन बिल्डिंग तो अलग अलग है, एक बार गोडाउन है, एक बार ऑफिस है, और एक लोकेशन। हाँ जी, जब आप ऐसे लड़ना सीख जाओगे ना मेरे से, तो समझ लो कि आपको सेक्शन समझ आ गया। अगर मेरी हाँ पे हाँ मिला रहे हो तो फिर आपको सेक्शन समझ नहीं आया, ठीक है ना। अगर आप मेरे को बोलना बंद करा दोगे तो इसका मतलब आपको चीज़ समझ आ गई है। जो मेरा पर्पज यही है कि आपको इससे मतलब ही नहीं है उसने आपको ऑफिस दिलाया, बिल्डिंग दिलाए, सड़क दिलाया, मकान दिलाया, कोई मतलब नहीं है। आपने देखना है कि सर्विसेज क्या दी है, उसके बदले सर्विस क्या दी है, ब्रोकरेज और कमीशन की। कमीशन दे रहे हो, किसको दे रहे हो? दोनों केस में मिस्टर एक्स को दे रहे हो। तो थ्रेशोल्ड लिमिट पार हो रही है। थ्रेशोल्ड लिमिट पार हो रही है, 12 और 12 24,000। जैसे इस वाले में आप मान नहीं रहे हो मेरी बात। मैं कह रहा हूँ टीडीएस कटेगा, आप कह रहे हो नहीं कटेगा। नहीं कटेगा इसमें पक्का। एक बच्चा आया, नहीं ये बच्चे मान नहीं रहे बेटा, मैं तो कह रहा हूँ। लोन बैंक से ही है, शेड्यूल्ड बैंक से।
बस अब आपको जवाब मिल गया बेटा, क्यों नहीं कटेगा? इसलिए नहीं कटेगा। हाँ जी, अलका ने जवाब दे दिया, जवाब मिल गया आपको। मिथिलेश नहीं सर, नहीं मिला अभी भी? नहीं। अरे उन्हें बता तो दिया, बैंक से लोन लोगे तो टीडीएस नहीं काटना होता, ये पिछली क्लास में बोला था ना। अगर आपने लोन किसी शेड्यूल्ड बैंक से लिया है, चाहे करोड़ों रुपए का लोन ले लो और करोड़ों रुपए का इंटरेस्ट दे दो, क्योंकि इंटरेस्ट आप किसी बैंक को दे रहे हो तो टीडीएस काटना ही नहीं है। आई बात समझ में? एसबीआई से लोन लिया टीडीएस नहीं कटेगा। अब चलो बात कुल मिला के हुई कि कमीशन पे टीडीएस कटेगा, तो अब टीडीएस कब कटेगा कमीशन पे, ये बता दो मुझे। सर एक कमीशन पे जो सर नीचे सर, कमीशन पे जो टीडीएस काट रहा है सर, हाँ। वो तो एग्रीगेट पे हो रहा है ना सर? हाँ एग्रीगेट पर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सिंगल बिल पेमेंट पे नहीं है वो, एग्रीगेट नहीं देखो मेरी बात सुनो, 194C को छोड़ दो तो और कहीं भी लिमिट एग्रीगेट और सब मुश्किल नहीं है। वहाँ टोटल लिमिट 12,000 है, वो 15,000 है। एग्रीगेट का चक्कर ही नहीं है वहाँ पे। मतलब अगर ये 1,000 करके भी 15,000 के ऊपर निकल गए ना तो 15,000 पे काटना पड़ जाएगा फिर आपको। वो सिंगल और एग्रीगेट का चक्कर के वो सारी नोटंकी 194C में सिंगल और एग्रीगेट और वो इंडिविजुअल और कंपनी वाला, वहाँ केवल 194C में बस हुआ है। बाकी सब जगह एक ही लिमिट है, कैसे भी हो जाए, चाहे 6 बिल जोड़ के 30,000 15,000 हो जाए या एक ही बिल 15,000 से ऊपर चले जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वहाँ सिंगल और एग्रीगेट का चक्कर नहीं है। आप ये मत सोचना कि ये भी 15,000 से कम है, ये भी 15,000 से कम है तो मैं टीडीएस ना काटूँ, लेकिन आप इन दोनों को जोड़ोगे तो 15,000 से ऊपर चलेगा ना तो टीडीएस काटना पड़ेगा। तो 194H में टीडीएस कटेगा। अब मैं यहाँ पे स्पेस खाली कर रहा हूँ ना, जो हटा दूँ जरा, जिस पे जो किसी काम का नहीं है उसको क्यों रखना है ना। कमीशन वाले की 1 मई को जो एंट्री है उसकी एंट्री बताओ क्या होगी? कमीशन अकाउंट डेबिट 12,000 रुपये टू, क्यों टीडीएस कहाँ गया? 12,000 कैसे? यही तो बच्चे मान नहीं रहे, मैं भी ये मेरा पेन भी इसीलिए अटक गया। 24,000। बताओ जी 12,000 या 24,000? फर्स्ट डेट में तो अभी उसी तो सर डेट की आएगी तो ना, सेम रेट की करेंगे ना। उस डेट की तो वही एंट्री होगी ना सर, वो तो थ्रेशोल्ड तो लिमिट बाद में पाओगी। हाँ जी, बिल रिसीवेबल की एंट्री होगी ना सर इसमें। ये बच्चे नहीं मान रहे, क्या करूं? तो सर इंडिविजुअल का देख रहे हैं क्या? और मेरे को कमीशन ही रहा है ना मिस्टर एक्स के ही अकाउंट में आ रहा है ना। हाँ सर जो सेकंड वाला कमीशन वो तो अक्टूबर में ही है ना, अक्टूबर में कटा है। अक्टूबर में कटा है अभी TDS। एंट्री में कर रहे तो 12,000 भी करेंगे। 12,000 इंडिविजुअल का ले रहे हैं ना अलीसा 12,000 या 24,000? सर 12,000 क्योंकि सर, अभी तो हम एक ही देख रहे हैं ना ट्रांजैक्शन। और वैसे अब अच्छा प्रैक्टिकली सोचो, 1 मई को आपको कैसे पता लगेगा कि 1 अक्टूबर को कितनी कमीशन देनी है ना? ये तो आपको एक बोर्ड में लिखी हुई एंट्री मिल रही है तब आप बोल पा रहे हो। 1 मई को आपको, मैंने आपको क्या बोला, अकाउंटेंट बने रहना, ज्योतिषी नहीं बनना, है ना? डायरेक्टर का हाथ देखा, अच्छा सर अक्टूबर में भी 12,000 की कमीशन देनी दिख रही है, मैं टीडीएस काट दूँ, ऐसा करना है ना? अकाउंटेंट का कंपनी के डायरेक्टर का माथा देगा, सर आपके माथे की लाइनें बता रही है अक्टूबर में कमीशन दोगे आप, तो जो तो ध्यान रखना, वी आर नॉट एस्ट्रोलॉजर, हम अकाउंटेंट हैं, है ना, ज्योतिष नहीं है। तो मई में हमें पता है 12,000 की कमीशन दी है, इस पर टीडीएस काट लेते हैं, 5% काट लो। कौन? 12,000 पे हल्का टीडीएस काट लो ना मई वाली एंट्री पे। अंबिका नहीं सर, 12,000 पे टीडीएस नहीं कटेगा, क्योंकि 12,000 पे लिमिट ही पार नहीं है, लिमिट तो 15,000 के बाद पार होती है ना, तो 12 के 12 पूरे देने पड़ेंगे टू मिस्टर एक्स। 12,000 क्रेडिट, क्लियर? अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे होगी गड़बड़। अब 1 अक्टूबर को एंट्री कर रहे हैं हम, है ना, 1 अक्टूबर 2023 को एंट्री कर रहे हैं। अगेन कमीशन अकाउंट डेबिट 12,000, यहाँ 12,000 या 24,000? अब तो 24,000 हो गया ये। 12,000 अरे 24 नहीं हो गया, 12 पहले था। सर पर ट्रांजैक्शन इसका है ना अक्टूबर का। 12-24 पक्का? सिमरन कंफ्यूजन में भी 12 या 24, जल्दी, कोई बच्चा मेरे साथ है 24 वाला? 24 कौन है? अलीसा? 12 ही है बेटा, 12 की एंट्री ऊपर लिख चुके हो आप, मई में एंट्री बुक कर चुके हो, अब यहाँ पे 12 ही है। यहाँ पे क्या आएगा? टू, बोल रहा ना कि हम अकाउंट्स है तो अकाउंट्स के हिसाब से चल रहे हैं। हाँ, टू
अब आगे क्या लिखूं? मिस्टर एक्स टू मिस्टर एक्स कितना? 12,000। तो टीडीएस कब कटवाया? 12,000। अरे 12,000 से क्रेडिट करवा दिया तो टीडीएस कब काटा? मान लो ये लो मैंने 12,000 से क्रेडिट कर दिया, टैली बाहर उठा के फेंक देगा मुझे। 12 डेबिट 12 क्रेडिट, टैली बाहर कर देगा तो उसे जैसे अमाउंट बराबर मिल जाएगा, बेकार हो जाएगा। नहीं 12 नहीं है बेटा, यहाँ पे तो कितना आएगा? टू मिस्टर एक्स को कितना क्रेडिट करना है? 12 करोगे तो टीडीएस कब काटोगे बेटा? टीडीएस भी तो अभी काटना है मेरे। अच्छा, बिल और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर होता है ना। बिल आप आज बुक कर रहे हो तो टीडीएस तो आज ही काटोगे सर। 5% टीडीएस भी काटेंगे ना इस पे। तो मैं तो बोल रहा हूँ टीडीएस अभी काटेंगे ना। डेट दे रखी है सर पेमेंट की? नहीं दे रखी, पेमेंट की डेट नहीं है। तो इसी डेट को ही? हाँ, इसी डेट को टीडीएस काटोगे ना। हाँ, तो इसी डेट पेमेंट चाहे इस डेट को नहीं भी हुई तो अगर आप बिल आज बुक करो टीडीएस तो आज ही काटना पड़ेगा। तो अब टीडीएस 12,000 का 5% 600 रुपये। 600 1200? हाँ जी 600 या 1200 लोकेश बाबू। कॉम्पो व्हाट इज द टीडीएस अमाउंट? इज इट 600 और 1200? 600 मीन्स 12,000 का 5% और 1200 मीन्स 24,000 का 500। बताओ क्या? 24,500 5% यानी कि 1200 रुपये। तो 12,000 में से 1200 कम कर दो, कितने बचे? 10,800। तो मिस्टर एक्स को अब कितने पैसे देने मैंने? 10,800। तो बचा हुआ कहाँ जाएगा? टू टीडीएस पेबल। आज कौन है ये? अंडर सेक्शन हाँ जी 194 पेबल अंडर सेक्शन 194H 1200 रुपये। बराबर हो गई बात? क्लियर है? ये इस एंट्री में किसी को कंफ्यूजन है तो बताओ। नहीं, ये नीचे वाली एंट्री तो हटा, क्लियर हो गई ना सबको? हटा दो नीचे वाली। तो अब इस पे बताओ मिस्टर आकाश वाली 2 एंट्रियां जो हैं, टीडीएस कटेगा नहीं कटेगा? आपकी बात टीडीएस की रिटर्न, टीडीएस रिटर्न भरी है। काम बदल गया है, पहले बार इंटरनल ऑडिट था, काम भी ध्यान रखना। क्यों कटेगा? अच्छा आप टीडीएस क्यों कटेगा कह रहे हो? क्योंकि लिमिट पार हो गई है? 50,000 हो गया। टीडीएस रिटर्न्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24। उसने फाइनेंशियल ईयर 23-24 पिछले साल की रिटर्न भरी है 2 मई 2024 को। क्या टीडीएस कटेगा अभी भी? रिटर्न ने पिछले साल की है क्योंकि कटेगा सर। कटेगा अभी भी। हाँ जी नहीं सर। अब आएगा मज़ा। अभी तक हलवा जैसा मिल रहा था, आराम से खा रहे थे। हाँ जी अब बताओ, लास्ट फाइनेंशियल ईयर की टीडीएस रिटर्नें भरी हैं और 25,000 रुपये का बिल रेज करा है 2 मई 2024 को। पहला बिल रेज करा था अप्रैल 23 को। क्या टीडीएस कटेगा मिस आकाश का या नहीं? 25 और 25 50,000 रुपये का बिल हो गया उसका टीडीएस। 2 मई 2024 को काटेंगे। हाँ 2 मई 2024 को बिल दिया उसने। कटेगा टीडीएस नहीं कटेगा? टीडीएस 5 टीडीएस कटेगा। कटेगा सर। 30 कटेगा सर। आपने बताया था कि एक फाइनेंशियल ईयर के लिए 1 साल का होता है सर। वो ऊपर वाला 23-24 के लिए था, ये वाला तो ये अरे ये रिटर्न ने 23-24 किए हैं। तो ये वाली जो टीडीएस की रिटर्न भरी है रिटर्न ने 23-24 किए हैं। पेमेंट सर 24 को करना, 24-25 हाँ। पेमेंट तो 5 मई में हुआ है ना, हाँ अगले साल के। अगले साल के में। हाँ ये बात तो सही है। तो ठीक है, मैं भी आप ही की साइड आ गया। टीडीएस नहीं कटेगा क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर की इनकम अलग है, ये फाइनेंशियल ईयर की इनकम अलग है। सीए आकाश की, सीए आकाश ने 2 अलग-अलग फाइनेंशियल ईयर में बिल दिया लोकेश है ना। तो इस फाइनेंशियल ईयर का इस फाइनेंशियल ईयर कोई लेना देना नहीं है। 2 फाइनेंशियल ईयर की इनकम क्लब करके हो सकते हैं। लिमिट तो हर फाइनेंशियल ईयर इंडिविजुअली देखेंगे। जब पहले आप कह रहे थे, जब यहाँ 23 लिखा था तो बात ठीक थी, 23 वाले में बात ठीक थी, लेकिन 24 वाले में बात गड़बड़ हो जाएगी। तो अब 24 होने की वजह से आप टीडीएस नहीं काटोगे। यहाँ पर भी इसे वापस 23 कर दूंगा तो टीडीएस कटेगा, फिर तो कट जाएगा। अगर 23 कर दूंगा तो टीडीएस कब काटेंगे फिर हम? इसे थोड़ी देर के लिए मैं वापस 23 ही कर देता हूँ। 31 जनवरी 2024। अब कटेगा नहीं कटेगा? कटेगा। 24 आ गया अब। कटेगा सर। फाइनेंशियल मार्च तो कटेगा। अरे फिर से 24 आ गया बच्चों, ध्यान से देख लो।
सर पर फाइनेंशियल ईयर में है ना। बट तो सेम फाइनेंशियल ईयर में अभी मार्च के अंदर ही है अभी, है ना, अभी कटेगा। तो चलो ठीक है, यहाँ तक तो बात ठीक है। कुछ बात बच्चों भी माननी चाहिए ना, नहीं बच्चे नाराज हो जाएंगे, अगली बार क्लास में नहीं आएंगे। तो TDS तो कटेगा। अब एंट्री बता दो मुझे, पहले वाली अप्रैल, जो एंट्री मैंने 1 अप्रैल 2023 को करनी है, वो एंट्री क्या होगी? प्रोफेशनल फीस, सर एक डाउट था। बोलो बेटा बोलो, बिल्कुल बोलो। सर इंटरनल ऑडिट फीस डायरेक्ट एक्सपेंस है या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है बच्चा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। प्रोफेशनल फीस 25,000 रुपये और टू CA आकाश 25,000 रुपये। या TDS काट दूँ? नहीं सर, 22,500। नहीं सर, सर 25 10,000 TDS भी तो कटेगा। सर 25,000 ही आएगा। यहाँ पे तो 25,000 आएगा क्योंकि लिमिट पार नहीं हुई, और ऐसा कोई असाइनमेंट बेस्ड फिक्स काम नहीं है कि जो हम मान लें कि लिमिट पार हो जाएगी। अभी तो कुछ नहीं कर सकते। अब हम आ गए 31 जनवरी को। लेकिन एक बात सुनो, जब हम 30 जून को इसको पैसे देंगे तो TDS नहीं काटेंगे उस दिन? नहीं सर, 30 जून को पेमेंट भी तो कर रहे हैं। सर बिल 25,000 का बिल बुक करा, 25,000 की पेमेंट करी, 50 हो गए नहीं हो गए? नहीं सर, कैसे सर फिक्स? सर बिल पहले आया ना सर, तो बिल पे भाई 1 अप्रैल 23 को 25,000 रुपये का बिल बुक करा। अब मैं 30 जून को यहाँ पेमेंट कर रहा हूँ। जब मैं 30 जून 23 को पेमेंट करूँगा तो 25 की पेमेंट कर रहा हूँ। 25 का बिल बुक था, 50 हो गए नहीं हो गए? नहीं सर, वही तो फिक्सेशन है। नहीं हुए? चलो नहीं हुए तो ठीक है। बस मैं आपको यही अड़ना सिखाना चाहता हूँ, है ना। जब कंसेप्ट क्लियर होगा ना, आप मेरे बहकावे में नहीं आओगे, मेरे का फिर किसी के भी बहकावे में नहीं आओगे। बस जहाँ कन्फ्यूजन हो ऐसे डिस्कस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक कंसेप्ट आपके क्लियर है, आप किसी के बहकाने में नहीं आ सकते। बेशक मैंने आपसे 10 बार ज़्यादा पढ़ रखा हो, लेकिन मैंने भी तो उतना ही पढ़ा है जितना एक्ट में लिखा है। तो आपको अगर कंसेप्ट क्लियर हो गए तो बस इसे रिटेन करके रखना है। रिटेन करने के लिए आपको 1 बार 2 बार और पढ़ना पड़ेगा, है ना। बस और कोई समस्या नहीं है। अभी क्या होगा कि अभी पढ़ा, अभी हो सकता है अगर ध्यान नहीं दोगे 1-2 दिन में निकल जाएगा, क्योंकि दोबारा याद नहीं कर, हमारे रोज रोज प्रैक्टिस में नहीं आने वाला ना, लेकिन ऑफिशियल लाइफ में बहुत काम आता है ये। तो अब जब मैं 31 तारीख को करूँगा तो फिर वापस प्रोफेशनल फीस डेबिट 25,000, 22,500 TDS काटने के बाद सर यहाँ पर भी 25 टू TDS पेबल अंडर सेक्शन 194 H 194 H J कितना और 2 CA। यहाँ TDS पेबल में कितना लिखना है? 5,000। सर 5,45 5,000। 25 उस वाले का TDS भी तो काटोगे, 5 इसका भी तो TDS काटोगे अभी। अरे दोनों फाइनेंशियल ईयर है ना 5,000, दोनों सेम फाइनेंशियल ईयर में 5,000। यहाँ पे 20,000 20,000 इसे दे देंगे, ठीक है। तो ये एंट्री है। अब क्लियर है सबको? यस सर। तो अब मैं एक असाइनमेंट भेज दूंगा। टैली में एंट्री आप नहीं कर पाओगे, वैसे टैली में भी जनरल एंट्री तो कर ही सकते हो, ये सारी F7 की एंट्री हैं। अगर आप टैली में भी एंट्री करके देखो तो कर लेना, लेकिन ऑटोमेटिक TDS काटना हम अलग से सीखेंगे। टैली ऑटोमेटिक TDS कैसे काटता है वो अपने आप में एक अलग प्रोसेस है, उसे अलग से सीखेंगे। तो उसको ऑटोमेटिक करने के चक्कर में टाइम खराब मत करना। मैं वैसे ही एंट्री दे दूंगा, जनरल नॉर्मल F7 की एंट्री है, सारी एंट्री F7 की है। ये F7 की एंट्री करके देखना जिसमें ये सारे सेक्शन एप्लीकेशन बोलो कि जिन सेक्शनों की आपने लिमिट नहीं पढ़ी उनका तो आप नहीं कर पाओगे, लेकिन मेरा जो असाइनमेंट होगा उसमें और सारे सेक्शन भी आ रहे हों, तो जो सेक्शन आप उनमें से पढ़ चुके हो उनकी अगर कोई लिमिट पार हो रही है तो उनकी TDS की एंट्री करके देख लेना F7 की नॉर्मल। इसका अच्छा, इसका ग्रुप तो बता दिया अभी, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। टैली तो ग्रुप के बिना काम नहीं करेगा ना। इसका ग्रुप CA आकाश का ग्रुप, हाँ जी CA आकाश का ग्रुप तो मांगेगा ना, बिना ग्रुप के एंट्री नहीं करने देगा टैली। तो बोर्ड तो बेचारा शरीफ है। डेटर नहीं बेटा, क्रेडिटर। जो आपको गुड्स और सर्विसेज देते हैं वो क्रेडिटर। सर जो ये CA आकाश है वो NIFM का CA है क्या? मतलब हाँ, तो NIFM कर रहे हैं क्या उधर? जॉब करे या कुछ भी करे, इंटरनल ऑडिट तो जॉब करने वाला भी कर सकता है ना। जॉब नहीं भी कर रहा, अगर जॉब कर रहा हो तो फिर तो सैलरी होती, फिर फीस क्यों देता हो? अगर जॉब कर रहा होगा
तो इंटरनल ऑडिट में करेगा तो कर तो सकता है, जॉब कर रहा होगा तो सैलरी मिलेगी, टीडीएस 192 में कटेगा, 194 की बात ही कहाँ आएगी। तो जॉब नहीं कर रहा है, ये बात में गलत उसमें मत रहना, समझ रहे हो। अगर जो हमने अभी पढ़ के आए हैं वेयर टीडीएस इज नॉट डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 192, तो जॉब करेगा तो सैलरी मिलेगी, सैलरी मिलेगी टीडीएस 192 में कटेगा, है ना। तो जॉब नहीं कर रहा है, ये बात तो तय है। अब इसका तो ऊपर आ ही गया इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इसका क्रेडिटर आ ही गया। अब इसका क्या बनाना है, तो टीडीएस नहीं होगा ना, इसका ग्रुप बताओ। इसका ग्रुप बनेगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। आप जो क्या नाम है अलीसा कह रहे हो, आप भी ठीक कह रहे हो, टीडीएस में बनेगा, लेकिन अभी तक हमने ना टैली में टीडीएस अप्लाई करना नहीं सीखा। लेकिन फिर भी पहले ग्रुप ड्यूटी एंड टैक्सेस बनेगा, उसके नीचे जाके टीडीएस सिलेक्ट होता है ना। पहले प्राइमरी में ड्यूटीज एंड टैक्सेस आएगा, उसके नीचे जाके टीडीएस सिलेक्ट करना पड़ता है। तो अभी हमने टैली में टीडीएस अप्लाई करना नहीं सीखा है, 2-4 सेक्शन और बचे हैं, उन्हें ख़त्म कर लेंगे, फिर टैली भी सीखेंगे। तो अभी आप इन द मीन टाइम, कल छुट्टी है, परसों छुट्टी है, जिसके यहाँ पे इलेक्शन है, जो दिल्ली में इलेक्शन वोट दे के आ जाना और फिर एंट्री कर लेना, है ना। कहीं कर सो इतना सारा काम दे दिया मैं वोट ही नहीं दे पाया, ऐसा मत करना, ठीक है। इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना, जिसके यहाँ पे वोटिंग है, कल छुट्टी इसीलिए मिल रही है। हाँ जी बोलो बोलो बोलो। पेमेंट की एंट्री क्या होगी? पेमेंट की एंट्री तो F5 में जिस दिन पैसे दिए 23 जून को आकाश को डेबिट कर दो, बैंक को क्रेडिट कर दो, नॉर्मल है वो तो। और टीडीएस का जिस दिन टीडीएस पे करो उस दिन टीडीएस पेबल डेबिट हो जाएगा, बैंक क्रेडिट हो जाएगा, वो तो नॉर्मल एंट्री है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन आकाश को पे करोगे उस दिन F5 में एंट्री करोगे, CA आकाश डेबिट करोगे, पहले वाली अगर पेमेंट कर रहे हो तो पूरे 25 देने पड़ेंगे, और बैंक क्रेडिट हो जाएगा 25,000 रुपये से। टीडीएस कंपनी के लिए एक्सपेंस होता है ना? नहीं होता ना बेटा, एक्सपेंस क्यों होता है। आपने देखो आकाश को 25,000 रुपये देने से कितने दे रहे हो, 30 ही तो दे रहे हो, 5 तो टीडीएस के दे रहे हो, तो आपके लिए अलग से एक्सपेंस क्यों हुआ। एक्सपेंस तो 25 से पूरा बुक कर लिया ना आपने यहाँ पर। अब तो इसे 25 का ये एक्सपेंस, 5 का एक्सपेंस, 30 का एक्सपेंस हो जाएगा। 30 नहीं, पर टीडीएस आपने जो एक्सपेंस बुक करा था उसी में से कुछ पैसे काट के दे रहे हो किसी के। तो टीडीएस का जो कंपनी टीडीएस की कंप्लायंस करती है उसके ऊपर कोई बर्डन नहीं है वो, ठीक है ना, एक्सपेंस नहीं है वो। ड्यूटीज एंड टैक्सेस तभी लिखा है यहाँ लाइव करंट लाइबिलिटी में। कर दें क्लोज? यस सर। ठीक है बच्चा।